नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मानसून के आगमन और पहली बारिश से ही सिमडेगा में नदी नालों में उफान आ गया है। कल दिन भर बारिश के बाद सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड में तेलंगा नाले में बाढ़ की स्थिति आ गई और पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। तेलंगा नाला के ओवरफ्लो हो जाने और पुलिया पर पानी चढ़ जाने की वजह से करीब 8 घंटे तक आवाजाही बंद हो गई और ओडगा, टाटी, कुटुगिया, परवा पंचायत का लमडेगा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। देर शाम तक पानी का स्तर घटने के बाद फिर से आवागमन शुरू हो सका। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखें किस तरीके से पानी का ये बहाव है और पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें सब कुछ बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे होंगे कैसे लोग इस पानी को क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल पर कैसे कितनी मशक्कत के साथ लोगों को यहां से क्रॉस करना पड़ रहा है। और ये तब की हालत है जब पानी थोड़ा सा घटा था। रामगढ़ के पोटमदगा कुल्ही मार्ग में पड़ने वाला पुराना पुल भैरवी डैम के पानी में डूब गया। बरसात में इस रास्ते से यातायात बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी जगह पर नए पुल का निर्माण 2018 से हो रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अब तक तैयार नहीं हो सका। दुलमी प्रखंड के पोटमदगा कुल्ही के बीच स्थित बन रहे जो पुल आरसीडी भारत रामगढ़ भारत सरकार पेशी योजना के तहत जो पुल का निर्माण हो रहा था लगभग 2 करोड़ लागत से, जो पुल का शिलान्यास 2018 में किया गया था और जो विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है उसमें 2019 में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही से और विभाग की लापरवाही से आज भी पुल अधूरा है। लोहरदगा रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास जनता के हित की अनदेखी कर कंक्रीट दीवार का निर्माण किया गया है। ऐसी हालत में पहली बारिश में ही पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। पूरे इलाके में रेलवे की ओर से नाली का निर्माण किया गया है, जिसका गंदा पानी लोगों के घरों में ओवरफ्लो कर रहा है। ऐसे में लोग आपात स्थिति में कहीं आने जाने से मजबूर हैं। लोगों ने रेलवे जीआरएम को आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीमारी होने के बाद वो स्थिति है कि रास्ता तक नहीं है कि हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हम लोग के साथ परेशानी है। मैंने इसके चलते आपके डीआरएम से मिला। डीआरएम ने कहा कि नहीं, ये जो है मरम्मती कार्य कर रहा है। मैंने कहा कि नहीं, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, चल के देखा जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेरिफिकेशन करवाऊँ। आज तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये स्थिति है कि इस प्लॉट का कुछ भाग रेलवे को दिया गया है, लेकिन आज हम इसी प्लॉट में रह करके रेलवे के रास्ता के लिए मैं तरस रहा हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। इतना तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई किसी मुसीबत में फंस जाए किसी बात, तो उसका कोई भी साधन नहीं है जो कि इधर से उधर। गिरिडीह से अगवा नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरियाणा से मुक्त करा लिया और इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना खोरी महुआ हीरोडीह की है, जहां करिहारी के एक शख्स ने 24 मई को अपनी बेटी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक लड़की नहाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो लड़की को हरियाणा के रोहतक में रखे जाने का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर एक घर से अगवा लड़की को रिहा कराया और आरोपी युवक दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की को बेचने के लिए अगवा किया गया था। इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पुलिस तलाश में जुट गई है। ये लड़की हरियाणा से बरामद हुई है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसका बयान भी होगा। फिर हम लोग आगे जो भी अनुसंधान है, जो इसके पीछे है, उसका जो है आप लोगों के बीच खुलासा करेंगे। क्या लगता है सर, सरगना काम कर रही है इसमें? ये देखिए, हम लोग अभी जांच उपरांत ही बता पाएंगे, लेकिन
हम लोग इसको देख रहे हैं, चूँकि ये नाबालिग भी है, इसका जो आधार कार्ड है 17 वर्षीय है और इस तरह के पहले भी घटनाएं इधर हुई है। और अगर इसके बीच में जो भी सरगना है वो टीम काम करे तो हमारी टीम जल्द ही उसको दबोच लेगी। लड़की के पाकुड़ में पुलिस के रवैये से तंग आकर दुष्कर्म के शिकार एक नाबालिग लड़की ने आत्मदाह की धमकी दी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। दुष्कर्म पीड़ित ने 11 फरवरी 2021 को ही मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी बदरऊ जमान ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। तब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बदरू जमा को नामजद आरोपी बनाया था, लेकिन केस दर्ज करने के बाद पुलिस सो गई और 4 महीने बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित की चेतावनी के बाद एसपी ने कहा कि पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। हिना खातून जो है, जिसके साथ जो ये घटना घटा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हमने बहुत कड़ाई से लिया है पाकुड़ पुलिस ने, एजेएसपी, और इसमें उसके गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। चेन्नई में करीब 8 महीने तक लंबे इलाज के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची लौट आए हैं। जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। विशेष विमान से रांची पहुंचे जगन्नाथ महतो का खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जगन्नाथ महतो ने भी सबका आभार जताया। शिक्षा मंत्री को चेन्नई से लाने के लिए रिम्स के डॉक्टरों की एक टीम भी साथ गई थी। पिछले साल सितंबर के अंत में कोरोना संक्रमित होने के बाद जगन्नाथ महतो की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, जिसके बाद 19 अक्टूबर को चेन्नई के एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें एयर एम्बुलेंस से भेजा गया था। तब से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द ही विभागीय कामकाज को भी संभाल लेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ स्थिर होता दिख रहा है। कल भी राज्य में 150 के पास ही पॉजिटिव मिले। राज्य के 24 में से 16 जिलों में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 से भी कम मिला। वहीं दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और खूंटी में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले। कल झारखंड में जहां 151 संक्रमित मरीज मिले, वहीं 483 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। कल राज्य में केवल पूर्वी सिंहभूम के एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई। बात राजधानी रांची की करें तो यहां 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं कल किसी की भी मौत नहीं हुई। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3062 पहुंच गई है और इसी के साथ कोरोना से झारखंड का रिकवरी रेट भी 97.62% तक पहुंच गया है, जो देश के रिकवरी रेट से भी ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं गलवान के वीरों की गौरव गाथा। साहेबगंज के कुंदन ओझा 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में मौजूद थे। बिहार रेजिमेंट के जवान कुंदन ओझा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। 15 जून 2020 की देर रात लद्दाख के गलवान घाटी में साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा शहीद हो गए। शहीद कुंदन ओझा के पैतृक गांव डिहारी में आज भी उदासी है। शहीद कुंदन बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद कुंदन का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा था तो वादों की झड़ी लग गई। पिता रविशंकर ओझा का दावा है कि केंद्र सरकार की ओर से तो सभी वादे पूरे हो गए, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से किए गए सारे वादे अधूरे हैं। तो अभी तक 1 साल बीतने जा रहा है। हमारा बच्चा इस देश के लिए दुश्मन के साथ लड़ाई लड़के अपनी जान बलिदान दे दिया। सेंट्रल का जो जिस विभाग में वो सर्विस करता था, वो अगला जो देना है या दे रहे हैं वो हमको दे रहे हैं। हमारा जो राज्य है झारखंड राज्य,
ये जो घोषणा हमको किए उसमें खाली मुंह से जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बगल के राज्य में, बिहार राज्य में जितने हमारे जवान बेटा शहीद हुए थे, उनके घर में जाके नीतीश जी अपने से सबको एक सर्विस प्लस 31 लाख रुपया अपने हाथ से जाके सब जवान के घर घर जाके पहुंचा दिए। और यहाँ तो लोग हमारे यहाँ देखने तक भी नहीं आए। कुछ भी नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने मुझे बस 10 लाख रुपए सहायता के रूप से दिया है और जितना भी गच्छे थे वो लोग अभी तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किए। वो उन्होंने बोले थे पेट्रोल पंप देंगे, आपको सर्विस देंगे और रहने के लिए ज़मीन देंगे, कुछ जाके खाने के लिए देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं कर पाए। शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नौकरी का आस लिए बैठी हैं, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार की ओर से इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। साहिबगंज से मिथिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शहीद गणेश हांसदा की भी पहली बरसी है। झारखंड सरकार ने शहीद के परिवार से कई वादे किए थे, सब अधूरे हैं। शहीद के भाई खुद अपने पैसे से स्मृति स्थल बनवा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 21 साल का जाबाज सिपाही गणेश हांसदा गलवान में चीनी सैनिकों पर कहर बनकर टूटा। अदम्य साहस के साथ गणेश हांसदा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। गणेश हांसदा घाटशिला के बहरागोरा प्रखंड के कोसाफलिया गांव के रहने वाले थे। आज शहीद गणेश की याद में उनके भाई एक स्मृति स्थल बना रहे हैं। वीर शहीद गणेश हांसदा जी के हम अभी इस वक्त में शहीद स्थल पे हैं, जहां इनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। और इस स्मारक यहाँ स्थल पर आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर आने वाले 15 जून को लेकर यहाँ पर 1 साल पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर स्मारक स्थल पर यहाँ पर एक पार्क बनाया जा रहा है शहीद गणेश हांसदा के यादों पे। उसके भाई दिनेश हांसदा सारी चीज़ यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं सारा वे इन निर्माण कार्य में खुद देख रेख कर रहे हैं और इनका प्रयास है कि समय से पहले यह पूरा हो जाए। और इस जगह पे उन्होंने अब तक 15 लाख रुपए अपने निजी तौर पर खर्च कर इस तरह के पार्क स्मारक शहीद गणेश हांसदा जी के याद में वे खुद बना रहे हैं। शहीद गणेश के भाई दिनेश हांसदा अपने भाई की वीर गति पर गौरवान्वित है, लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया वो आज तक पूरे नहीं किए गए। अभी सरकार की तरफ से तो हमारे राज्य सरकार से घोषणा तो बहुत बड़े बड़े मिली थी, सब लोग सुने हैं कि पेट्रोल पंप दिया जाएगा शहीद परिवार वालों को, मनपसंद जगह पे 5 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा, सरकार की तरफ से परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा और नगद 10 लाख रुपया का घोषणा हुआ था। उसके साथ साथ हम लोग का विधायक भी घोषणा किया था कि एक मूर्ति वो अपने स्तर से शहीद गणेश हांसदा का हम लोग को देगा। लेकिन अभी तक दुख की बात तो ये है कि 10 लाख के अलावा अभी सरकार से हम लोग को झारखंड सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। झारखंड सरकार पर लगातार वादा फरामोशी का आरोप लग रहा है। घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ के कसीला में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने 8 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाले कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया है। साथ ही अंजना से चांदपुर तक बनने वाली नई सड़क का भी शिलान्यास किया गया। कोल्ड स्टोर 2 एकड़ जमीन पर बन रहा है। इसमें 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले स्टोर में आलू प्याज को रखा जाएगा। कई लोगों को इससे रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। जन भागीदारी से काम आगे बढ़ सकती है, इसीलिए आप लोग भी यहाँ काम को तेजी से कराने के लिए सहयोग कीजिएगा, बाधा नहीं डालिएगा, बढ़िया काम हो इसको देख रेख कीजिएगा।
पलामू में वाटर सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। यहां सुदना स्थित पंप हाउस में 4 कुएं हैं, जिनमें से 3 कुएं ध्वस्त हो चुके हैं। सिर्फ एक कुएं के भरोसे रुक रुक कर जलापूर्ति हो रही है। अगर ये कुआं भी बरसात में धंस जाता है तो जलापूर्ति ठप हो सकती है। बरसात के मौसम में कोयल नदी में पानी का बहाव तेज है और जब तक नदी में पानी का स्तर कम नहीं होगा तब तक कुओं की मरम्मती संभव नहीं है। ऐसे में मेदिनीनगर शहर की पेयजल आपूर्ति भगवान भरोसे दिख रही है। इधर एक मोटर और एक इंटक वेल के भरोसे कब तक जलापूर्ति हो पाती है, इस पर भी संशय बरकरार है। टेपर साइड का जो दिखा रहा हुआ है उसी से भी हमारा पानी चल रहा है। उसमें बीच में जो बाढ़ आई थी पिछला बार जो तूफान आया हुआ था अभी, उसमें वो बालू भर गया था। तो हमारे कमेटी के लोग मिल करके और यहाँ के वार्ड पार्षद लोग मिलजुल करके अभी जो उसको साफ कराए थे, तो उसी कुआं से अभी काम चल रहा है और ये 1 सप्ताह में बन जाएगा। मैंने कार्यपालिका अभियंता से ये पूछा था कि आप मंडे को मुझे लिखित रूप से देंगे कि ये आपका परियोजना कब चालू हो जाएगा, परंतु उनके द्वारा बिना कोई रुचि नहीं ली गई और अब तक मेरे पास ये जवाब नहीं आया कि कब शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये आदेश देने जा रहा हूँ कि निरीक्षण में जो पाया गया है ये मात्र 1 सप्ताह में बनेगा। इसलिए 30 जून के पूर्व वो उस परियोजना को चालू करके अबाधित रूप से जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें। और अब देखते हैं